गाइस, माय नेम इज़ त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 51 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 52। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। और भी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं 3:2 में। डिसाइड टू एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। वो डिसाइड करते हैं कि वो सी को 1/3 शेयर के लिए एडमिट करेंगे। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स। उसी दिन उनकी जो बैलेंस शीट है वो बंद की जाती है, पर उस समय कुछ आइटम्स दिखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 3 लाख। मीन्स रिजर्व दे रखा है 40,000 रुपये का और कह रखा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है बुक वैल्यू वो 3 लाख रुपये दे रखी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर कुछ केसेस दे रखे हैं। तो कल की वीडियो में हमने इसके ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए थे कि कैसे में कैसी एंट्री करनी है, तो वैसे ही अब इन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या कहा गया है। सो केस फर्स्ट में कहा है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,90,000। अब आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है। अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो कम होगी बुक वैल्यू से तो क्या होगा। सबसे पहले तो कितना कम है, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये कम है और हमारे पास रिजर्व यहाँ पर 40,000 दे रखा है। क्या दे रखा है, 40,000। अब 40,000 का रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट 10,000, तो बाकी जो पैसे बचे वो क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। ठीक है ना। देखो कम है मतलब मार्केट वैल्यू कम है, हमने ज़्यादा की बुक वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे बुक वैल्यू से अगर कम होता है तो जितना कम होता है उतने की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिजर्व में से ले ली। ठीक है, बट बाकी जो पैसे बचे वो हम क्या कर देते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हमने कैसे किया है। तो देखिए केस फर्स्ट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 40,000 रुपये। 10,000 का इन्वेस्टमेंट। ठीक, बाकी जो बचे 30,000 उसको क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एंड आर ओल्ड रेशियो इज 3:2। ठीक, अब जब हमने 30,000 का 3/5 किया सो वी गेट 18,000 इन एज कैपिटल अकाउंट, और 30,000 का जब हमने 2/5 किया सो वी गेट 12,000 इन बीस कैपिटल अकाउंट। एंड द नरेशन विल बी excess investment fluctuation reserve transfer to partners capital account in their old profit sharing ratio। कि जो हमारा ज़्यादा का रिजर्व हो गया था, 30,000 रुपये हमने ज़्यादा जमा कर लिए थे, वो हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, अगले पार्ट को देखते हैं। सो देखिए केस सेकंड में क्या बोला है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,45,000। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,45,000 हो। अब 2,45,000 मीन्स कितना कम है, कम से 55,000 कम है। अब हमने तो रिजर्व 40,000 का ही बनाया था, 40,000 का रिजर्व है और 55,000 इन्वेस्टमेंट है, तो कितना हमें जो लॉस कितना हो रहा है कि 15,000 रुपये में रिवैल्यूएशन में डालनी पड़ेगी, और रिवैल्यूएशन बनेगा तो वो पैसा पार्टनर से लिया जाएगा 15,000 रुपये उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक, देखते हैं कैसे किया इस क्वेश्चन को। सो रिजर्व था हमारा 40,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, इन्वेस्टमेंट हमने कितने की 55,000, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 55,000, तो कितना बचा 15,000 में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। अब अभी के लिए तो रिवैल्यूएशन बना लिया, लेकिन वो पैसा हम क्या करेंगे, पार्टनर से
लेंगे, उनको घर जाके अपने पैसे लाने पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन का पैसा दो। ठीक, इसका नरेशन क्या है? फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड एक्सेस फॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि बुक वैल्यू में से कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट वो क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और जो बचेगा ज़्यादा, जो एक्सेस हो गया, चार्ज हो गया ज़्यादा, फिर 15,000 का वो हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक, अगला इसी का आगे केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन बना है, पार्टनर से लेना भी तो है, जो भी मैंने आपको बताया। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है ना, क्योंकि 15,000 रुपये हमें क्या करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है पार्टनर्स से। ए इज कैपिटल अकाउंट 9,000 आएगा, बी इज कैपिटल अकाउंट 6,000 है। कैसे? 15,000 का जब हम 3/5 करेंगे सो वी गेट 9,000 इन ए इज कैपिटल अकाउंट। 15,000 का जब हम 2/5 ऐसा करेंगे सो वी गेट 6,000 इन बी इज कैपिटल अकाउंट। एंड द नरेशन विल बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है वो हम पार्टनर से लेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक, पार्टनर में डेबिट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में कि उन्हें पैसा देना है। ठीक, वो उनकी लायबिलिटी होती है कि हमें देना है पैसा। ठीक है, ओके। अगला केस देखते हैं। सो देखिए केस थर्ड में क्या बोला गया है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 3 लाख रुपीज़ डेबिट कर दो, 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट कर दो, डेट्स इट। देखिए कैसे किया है, जो मैंने आपको भी बताया वो समझने का था। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है और बुक वैल्यू भी उसकी 3 लाख रुपये है, तो वो भी डेबिट और वो भी क्रेडिट हो जाता है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा वो क्या कर देंगे, पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, फालतू में हमने रिजर्व बनाया था, मतलब फालतू नहीं, काम ही नहीं आया, तो पार्टनर्स के पास पैसा वापस चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 40,000 का जब हम 3/5 करेंगे सो वी गेट 24,000 इन ए इज कैपिटल अकाउंट। 40,000 का जब हम 2/5 करेंगे सो वी गेट 16,000 इन बी इज कैपिटल अकाउंट। एंड द नरेशन विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओन रेशियो। इट्स क्लियर कि हमारे पास जो बुक वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू सेम हो जाती है, तब एंट्री क्या होती है, जो पैसा रिजर्व का है वो पार्टनर्स को वापस दे दिया जाता है। क्लियर? ठीक है, अगला केस देखते हैं। इस केस से बोला गया इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,25,000। अब देखो 3 लाख की बुक वैल्यू तो और मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 25,000 रुपये बढ़ गई से तो हमें प्रॉफिट होता है कि रिजर्व हमारा 40,000 है और 25,000 का और इन्वेस्टमेंट भी आ गया, तो टोटल कितना रिवैल्यूएशन में गया, 65,000। ठीक, टोटल गया ना 65,000, और 65,000 को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक, समझ आ जाएगा। अगर कम होता है पैसा, अगर कम होता है मार्केट वैल्यू अगर कम होती है तो हमें रिवैल्यूएशन में लॉस होता है, बट अगर हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है तो हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है। ये चीज़ याद रखने की है, समझने की है कि अब देखो मार्केट में पैसा मतलब देखो मैंने माना था कि 3 लाख रुपए, ठीक है, बट लेकिन अब 3,25,000 रुपये मुझे मिलेंगे। सोचो मुझे फ़ायदा है, एक तरह से कम मिलेगा तो मेरे को नुकसान है, बट अगर ज़्यादा मिलेगा तो मुझे फ़ायदा है कि माल तो मेरा भाई 2 लाख का था, हाँ, मुझे उसका 3 लाख मिल रहा है। मान लो 2 लाख का माल 3 लाख में मिलेगा तो फ़ायदा है ना 1 लाख का। वही चीज़ है, ठीक, कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट। अगर कम हो जाती है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट नहीं, लॉस होता है रिवैल्यूएशन में। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का था और 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट भी आ गई, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करने के बाद वो पैसा बांट दिया जाएगा पार्टनर से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
25,000 to revaluation account 65,000. When we add this, we get 65,000 in revaluation account. And the narration will be investment fluctuation reserve and value of investment brought up to market value transferred to रिवैल्यूएशन. वही चीज़ है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई है वो हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल. अगर लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. अगर प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो हमने 65,000 का जब 3/5 हिस्सा निकाला तो वी गेट 39 एज कैपिटल अकाउंट एंड इसका जब हमने 65,000 का जब 2/5 हिस्सा निकाला तो वी गेट 26,000 इन बीस कैपिटल अकाउंट. क्लियर? मीन्स हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए गए ओल्ड रेशियो में. ठीक है. आज की वीडियो में ये एक क्वेश्चन ही बहुत है क्योंकि ये एक क्वेश्चन समझने में आपको बहुत देर लगेगी. वीडियो को बार बार देखने पे ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे. थैंक यू सो मच गाइस.